जोहार कामरेड चलपति, जोहार कामरेड प्रताप रेड्डी, नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यह माओवादी सुधन्ना की शव यात्रा थी। वही सुधन्ना जिसे पुलिस रिकॉर्ड में रामचंद्र रेड्डी, प्रताप रेड्डी उर्फ चलपति उर्फ जयराम कहा जाता है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का चलपति, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था, यह उसी की शव यात्रा थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सबसे लंबा ऑपरेशन चला, जिसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 70 घंटे से ज्यादा चले मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति और 25 लाख के इनामी नक्सली प्रमोद समेत 16 नक्सली मारे गए थे। इसके अलावा सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हो गए थे। शुक्रवार दोपहर अमरूला बंधुमित्र समिति रायपुर से चलपति का शव लेकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पलासा मंडल के बोड्डापाडू पहुंची। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। वो लास्ट तो चलपति है, वो मेरा दामाद होता है। ओके। ओ पता तो किसे होता है? आप जैसे पत्रिकाओं से होता है, अपन को पता है। आप जैसे लिखते हैं, अब जैसे फोटो छापते हैं, वही देखकर हम पता कर ले सकता है। हम थोड़ी जंगल में जा सकते हैं? नहीं है। कभी वो घर आने की कोशिश? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं एक बार भी। अरे घर तो उनका चितूर में है, चितूर जिले का है। वो लोग यहाँ जंगलों में काम करते हैं। मेरा बेटी भी इसमें काम कर रही है। किसको पता है? मालूम नहीं मेरे को। और क्या जानते हैं? कैसे पता चला? कहीं नहीं है, शक नहीं है। तो आपके बेटी भी नक्सली में काम कर रहे हैं? काम कर रही है सर, काम कर रही होगा जी। है। हाँ, वो अखबार में ये लिखा है कि मेरा बेटी भी चलपति और उसका वाइफ भी अमर हो चुके, बिल्कुल लिखा है। वो पढ़ रहा है। मैं डर गया, डर इधर भाग के आ गया। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, आंध्र का हूँ। नहीं पता चला, नहीं पता चला। लोग, आप लोग साहब लोग तो फोटो बताइए। वो फोटो में तो मेरे बेटी का नहीं है। अब मैंने एक सिर्फ चलपति का फोटो को पहचाना। मतलब बेटी भी है जंगली? हो सकती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि राज, वो जो क्वेश्चन करने वालों को दबा दो, यही हो रहा है। अब जब यहाँ से होता है, स्टेट पे होता है ना, अब वो गवर्नमेंट होता है ना, वो बड़ा गवर्नमेंट होता है। उनका मकसद एक है, जंगलों से ट्राइबलों को हटा देना है, वो जंगल खाली कर देना है और किसी को बड़ा कारपोरेट को अपनाना है। वही तो काम है। वो करना नहीं, कभी नहीं देखा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो लोग एक मकसद से वो चले गए, जान खतरे में डाल के भी चल रहे। कई लोग चल रहे हैं ऐसा ही। हमारी देश में ही नहीं, ऐसा क्या वर्ल्ड में ऐसे चलता है। सही रास्ते पे है, जान खतरे में है, मर रहे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, अल्टीमेट फाइनल डेट दे दिया, फरवरी 26 का तो माओवादिज्म खत्म कर देंगे, नक्सलवादी खत्म कर देंगे। लेकिन वो शैडो से फाइट कर रहे हैं। असली क्या है? असली मुद्दा यह है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, अविनीति, द करप्शन है, उस पे लड़ना है। उसके खिलाफ जो भी बोलता है ना, उसके से खत्म कर दे रहा है। यही तो हो रहा है मेरे ख्याल में। मैं बहुत छोटा हूँ, राजनीति में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ बस। चलपति का गृहनगर चित्तूर जिले के तवनमपल्ले मंडल में मुथ्यामई पल्ले है, जबकि बोड्डापाडू चलपति की पत्नी अरुणा उर्फ वेंकटरावी चैतन्या का गृहनगर है। लेकिन अपने जवानी के दिनों में इस इलाके में सुधन्ना के नाम से चर्चित चलपति उर्फ सुधाकर का लंबा रिश्ता इस इलाके से था। 1988 से 1986 तक इस माओवादी नेता ने इस कस्बे में काम किया। इस कस्बे से जुड़ी एक दिलचस्प बात,
इस कस्बे के कई लोग पीपुल्स वॉर ग्रुप और बाद में बने सीपीआई माओवादी में शामिल रहे हैं। श्रीकाकुलम आदिवासी किसान सशस्त्र संघर्ष में इस कस्बे के 11 लोग मारे गए थे। 1990 में जब इस कस्बे में श्रीकाकुलम में मारे गए लोगों की स्मृति में शहीद स्मारक हॉल बनाया गया, उस हॉल के उद्घाटन समारोह वाले दिन ही कस्बे की 2 लड़कियां पोटानापल्ली रुकमड़ी और सुभद्रा नक्सली संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हो गई। 8 साल बाद खबर आई कि सुधन्ना उर्फ चलपति ने रुकमड़ी से शादी कर ली है। बाद में बस्तर में रुकमड़ी एक पुलिस मुठभेड़ में मारी गई और सुभद्रा भी। बाद में चलपति ने इसी इलाके की अरुणा से शादी की। खैर, चलपति के अंतिम संस्कार में उसके परिजनों समेत नक्सल समर्थकों की भीड़ सैकड़ों में थी और अपने नेता के मारे जाने का गम भी गांव वालों को भी था। एक नक्सली की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। జిల్లాలో పార్టీ నిర్మాణాలు చేసినంటి ఊరు పోరాటంలో ప్రాణాలు అర్పించినంటి మా బాలన్న నీకు ఎర్ర జెండాలో బాలన్న నీకు ఎర్ర జెండాలో బాలన్న నీకు ఎర్ర జెండాలో నీకు ఎర్ర జెండాలో నీకు ఎర్ర జెండాలో। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जंगलों में मारे गए 1 करोड़ रुपए के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य माओवादी नेता चलपति के अंतिम संस्कार में माओवादी लीडर के रिश्तेदार, संघ के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। नक्सली लीडर जयराम चलपति के शव को बोड्डापड्डू में दर्शन के लिए रखा गया था। माओवादी संगठन उड्डनम पीपुल्स वॉर के संस्थापकों में से एक अक्कूपल्ली गांव के मद्दू बाबूराव भी अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। चलपति की चाची पोटानापल्ली सयम्मा और चाचा लक्ष्मण राव भी विशाखापट्टनम से अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। मरुला बंधु मित्रु संगम, नागरिक अधिकार संघ, विभिन्न सार्वजनिक संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। चलपति का शव फूलों से ढका हुआ था। समर्थकों की नारेबाजी भी थी, माओवादी समर्थन के गाने भी थे, लेकिन जिस कस्बे ने चलपति को सुधन्ना नाम दिया था, उस कस्बे में एक सवाल तो जरूर रहा होगा कि आखिर इस अंतहीन हिंसा से सुधन्ना को क्या हासिल हुआ। जोहार कामरेड चलपति, जोहार कामरेड प्रताप रेड्डी।